जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन कक्षा 10वीं वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज छठवां चैप्टर है समरूप सर्वांग सम। ये हम सब बताने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे समरूप और सर्वांग सम कैसे होते हैं। समरूप आप ऐसे समझ लीजिए कि जिनका रूप समान हो, अंग्रेजी में इन्हें हम सिमिलर भी कह सकते हैं। अब रूप कैसे समान हो, हम ऐसे देखेंगे कि दो वृत्त हैं। अब वृत्त होते तो गोल हैं, दोनों वृत्त गोल होते हैं। अपन ये मान लीजिए ये दो वृत्त हैं। इन दो वृत्तों में देखेंगे कि ये जो बड़ा वाला वृत्त और छोटा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्यादा होगी और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कम होगी। दिखने में समरूप है, समान है, और ये अनुपातिक भी होते हैं। अनुपातिक का मतलब इनका अनुपात निकालें तो इनमें अनुपात भी बनेगा, इनमें भुजाएं नहीं मानी जाती हैं। तो इसलिए यदि इनकी त्रिज्याएं समान हो तो उन दो त्रिभुजों में आपस में सर्वांग सम होते हैं, और त्रिज्याएं यदि समान ना हो तो ये दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते। यही बात करते हैं हम। चतुर्भुज हुए, वर्ग हुए, आयत हुए, तो हम समझेंगे कि ऐसे वर्ग हैं जिनकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। हम वर्ग में, एक वर्ग में चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। यदि हम मान लें कि दो वर्ग हैं और दोनों वर्ग अलग अलग भुजा की लंबाइयों के हैं, ठीक है, तो अब हम ऐसे समझेंगे कि यदि भुजाएं दोनों वर्ग की बराबर हैं तो वो सर्वांग सम हो सकते हैं, होते हैं। और यदि भुजाएं बराबर नहीं हैं तो वो समरूप ही होंगे, क्योंकि दिखने में तो चार भुजाओं वाला आयताकार या वर्ग या ये सब अपन को एक से लगेंगे, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं हैं तो हमें समरूप ही दिखेंगे। देखते हैं ऐसे, ये अलग वर्ग है, एक ये अलग वर्ग है, लेकिन हमने किया क्या है, इसकी भुजा जो है ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर हो गई और ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर हो गई। तो इस भुजा की लंबाई अलग हुई इस वाले वर्ग की, और इस वाले वर्ग की अलग हुई, तो ये दिखने में तो समरूप है, इन्हें समरूप ही बोलेंगे, ये सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज में होता क्या है, हम त्रिभुज ले रहे हैं कि एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। ये मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज होने के साथ साथ इनके कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तीन भुजाएं बराबर हैं, ये तीन भुजाएं बराबर हैं। हमें पता है कि 180 डिग्री अंतः कोणों का योग होता है, तो 60-60 इसका हो गया, 60-60 इसका हो गया, तो ये आपस में समरूप त्रिभुज होंगे। ये आपस में समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भुजाएं अनुपातिक होती हैं और कोण समान होते हैं, इसलिए ये समरूप त्रिभुज होंगे। अब एक बात समझते हैं कि त्रिभुज के और भी प्रकार हैं, समद्विबाहु, विषमबाहु, तो क्या ये भी होंगे? ये नहीं होंगे, क्योंकि इनकी भुजाओं की लंबाइयां हैं अलग अलग होंगी और ये समान अनुपात में भी नहीं होंगे। जो अनुपातिक हैं, समानुपात में हैं, वही समरूप होंगे। कक्षा 10वीं के हाल ही में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण चैप्टर 6.1 6 पाठ के 6.1 प्रश्नावली का अपन अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण खाली स्थान पूछे गए हैं। ये खाली स्थान आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमने बताया था समरूप और सर्वांग सम, उससे संबंधित इसमें खाली स्थान पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें है। पहला खाली स्थान है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, इनमें हमें सर्वांग सम या समरूप इन दो में से कोई एक चुनना है। हमने बताया था कि वृत्त यदि समान त्रिज्या वाले हों तो सर्वांग सम होते हैं, और यदि ये हमें नहीं बताया गया है कि त्रिज्याएं समान हैं, साफ साफ लिखा है कि सभी वृत्त, अब सभी वृत्त तो जाहिर सी बात है कि समरूप होंगे, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे,
समरूप। इसका सही आंसर होगा समरूप। ये आपको आंसर मिल जाएंगे, किताबों में भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें समझना है कि इसके आधार पर दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वृत्त हैं, वृत्त और वृत्त में हम देखेंगे कि यदि त्रिज्याएं समान दी गई हों, त्रिज्याओं की बात की जाए तो सर्वांग सम होंगी, और यदि त्रिज्या ना बताई जाए और सभी वृत्त करके ऐसा पूछा जाए तो सभी वृत्त तो दिखने में समान ही होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, तो हम इसमें समरूप का ऑप्शन टिक करेंगे। इसके बाद अगला हमसे प्रश्न पूछा गया है, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। इसमें भी भरना है समरूप और सर्वांग सम, इन दोनों में से कोई एक भरना है। तो हम देखेंगे कि जो वर्ग पूछे गए हैं तो वर्ग भी समरूप होंगे, क्योंकि सर्वांग सम के लिए हमें भुजाओं की लंबाइयों के लिए कुछ दिया होता है, हिंट दी गई होती कि लंबाइयां समान लंबाइयां हैं। ये जो वर्ग है, एक वर्ग 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक मान लेते हैं, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला मान लेते हैं। तो इनमें देखेंगे कि ये इसमें लंबाइयों का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसमें भी हम क्या भरेंगे, समरूप भरेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज में हमने बताया था, जस्ट अभी पहले बताया था कि त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज में हमें ये देखना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। यदि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं समान लंबाइयों की हैं, और ऐसे त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज हमें समबाहु दिए गए हों तो इनमें होता क्या है कि ये इनकी भुजाएं समानुपात में हो जाती हैं, और यदि हम बात करें समद्विबाहु तो ये समानुपात में नहीं होती हैं, विषमबाहु ये समानुपात में नहीं होती हैं। समबाहु एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं समान अनुपात में हो जाती हैं और तीनों कोण समान होते हैं, इसीलिए हम इस तीसरे वाले ऑप्शन में समबाहु टिक करेंगे, अपना आंसर समबाहु होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न पूछा गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान, यदि उनके संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज में हुआ क्या था कि तीनों कोण 60-60 डिग्री के समबाहु त्रिभुज में होते हैं, चाहे छोटी भुजा वाला समबाहु हो या बड़ी भुजा वाला समबाहु हो, अंतः कोण 60-60 डिग्री के तीनों हो जाते हैं। तो उनकी संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस वाले ऑप्शन में हम क्या भर देंगे, बराबर। और आगे पूछा क्या है, उनकी संगत भुजाएं, भुजाओं की हमने बात पहले कर ली है कि संगत भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए, समानुपात में होना चाहिए। तो चौथे के जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में भर देंगे बराबर, पहले में होगा बराबर, और इसके बाद जो दूसरा पूछा गया है उसमें संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। 6.1 के ये 5 खाली स्थान हल किए हैं, और आप चाहते हैं कि आगे की प्रश्नावली भी लगाई जाए, इसके बाद 6.2, 6.3 आगे चल के, तो आप कमेंट करके बताएं प्लीज। और कक्षा 10वीं आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपको 10वीं के हिसाब से जो भी चैप्टर कठिन लगता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो हम उसी चैप्टर के ऊपर बनाएंगे जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, थैंक यू।